तो फिल्म के शुरुआत में हमें एक मरा हुआ चूहा दिखाया जाता है और एक अनजान आदमी इस मरे हुए चूहे को एक पॉलिथीन बैग में रख लेता है। फिर हम फिल्म की इंट्रो देख पाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि इस फैमिली में 4 लोग हैं, जिसमें पिता का नाम कबीर है, माँ का नाम ज्योति है, बेटी का नाम जानवी है और उसका छोटा भाई है जिसका नाम ध्रुव है। कार में जानवी अपने पिता से कहती है कि मुझे अपने फ्रेंड के साथ लद्दाख ट्रिप पे जाना है, लेकिन कबीर उसे जाने से मना करता है, लेकिन जानवी जिद करने लगती है। लेकिन इतना सुनने के बाद कबीर उसे हाँ कर देता है, लेकिन उसकी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे उसके सभी फ्रेंड्स का नाम और फोन नंबर चाहिए था और उसका करंट लोकेशन उसको हमेशा पता रहनी चाहिए थी। लेकिन जानवी ये सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन उस ट्रिप से पहले ये अपने फार्म हाउस पे जाना चाहते हैं। वैसे तो ये अपने फार्म हाउस जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में एक रेस्टोरेंट पर रुक जाते हैं। यहाँ ये लोग पराठा मंगवाते हैं, लेकिन जानवी उसे खाने से मना कर देती है क्योंकि उस पराठे में बहुत सारा बटर लगा होता है। कबीर यहाँ 2 चाय ऑर्डर करना चाहता था, लेकिन कबीर के पास 20 रुपए खुले नहीं होते हैं। ऐसे में वहाँ एक अनजान आदमी खड़ा होता है जो कि 1 चाय अपने लिए लेता है और 2 चाय कबीर के फैमिली के लिए लेता है। तब कबीर उसे अपने फैमिली टेबल पे इनवाइट करता है, जो कि अपना नाम वनराज बताता है और वो कबीर की फैमिली के साथ काफी घुलने मिलने लगता है। फिर वनराज जानवी से कहता है कि मैं तुम्हारा पराठा खा लेता हूँ और तुम मेरा लड्डू खा लो। फिर जानवी तुरंत ही उसका लड्डू खा लेती है क्योंकि बच्चों को मीठा बहुत पसंद होता है, पर लड्डू खाते जानवी कुछ अजीब सा फील होता है। एंड देन वनराज उसे अपना बटर वाला पराठा खाने के लिए बोलता है, तो सरप्राइजिंगली जानवी उस पराठे को खा लेती है जो कि बहुत डरावना होता है। फिर वो सब रेस्टोरेंट से खा पी कर अपने फार्म हाउस के लिए निकलने लगते हैं। तभी वनराज जानवी को एक बिस्किट देता है और कहता है कि जब तुम अपने फार्म हाउस पहुंचना तो इस बिस्किट को फाड़ कर खा लेना, जो कि ये बात बहुत ही अजीब थी क्योंकि जानवी ऐसी लड़की थी जो किसी की बात नहीं मानती थी। फिर भी जानवी वनराज की सारी बातों पर हामी भर देती है। इनफैक्ट जब जानवी फार्म हाउस पहुंचती है तो सबसे पहले वो बिस्किट को ही खाती है और फिर वहाँ पर पूरी फैमिली काफी एंजॉय कर रही होती है। लेकिन तभी ज्योति नोटिस करती है कि वनराज के घर के बाहर खड़ा है और ये बात कबीर को बताती है। लेकिन जब तक कबीर पूल से बाहर निकलकर देखता है तब तक जानवी उस वनराज को घर के अंदर बुला लेती है। वनराज यहाँ पर आकर कहता है कि उसका फोन डेड है और वो अपनी बेटी को फोन करना चाहता है तुम्हारे फोन से। कबीर को काफी अजीब तो लगता है, लेकिन फिर भी वो उसकी रिक्वेस्ट को मान लेता है और हम यह देख पाते हैं कि वनराज जानवी के ऊपर नजर रख रहा था और जानवी उसकी सारी बातें मान रही थी। लेकिन कुछ देर बाद जानवी वनराज को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताने लगती है एंड देन वो अपने लद्दाख ट्रिप के बारे में बताने लगती है और वगैरह वगैरह सारी चीजें उसको बता देती है। इतना सुनकर वनराज जानवी से कहता है कि तुम अपने लद्दाख ट्रिप पर नहीं जा पाओगी क्योंकि तुम्हें मेरे साथ चलना है। इस प्रस्ताव पर वनराज उसे हामी भरने के लिए कहता है और जैसे ही जानवी हाँ करने लगती है वैसे उसका भाई उसकी तरफ एक बॉल फेंकता है जिससे इन दोनों का अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। फिर ध्रुव जानवी से अपने साथ खेलने के लिए कहता है, जिसको सुनकर वनराज कहता है कि तुम अपने भाई के साथ इतना खेलो कि कभी दोबारा खेलने का बोले ना। इतना सुनकर जानवी ध्रुव को झूले पर बैठा देती है और इतना तेज तेज घुमाने लगती है कि ध्रुव की चीखें निकल जाती है। यह चीख सुनकर कबीर वहाँ पर आ जाता है और झूले को रोक देता है और जानवी पे बहुत ही गुस्सा होता है। और वहीं बैठा वनराज जानवी से कहता है कि तुम अपने पापा से सॉरी बोलो और जानवी तुरंत ही उससे सॉरी बोल देती है। वनराज फिर से इनके फैमिली मैटर में दखल लेने लगता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में हर एक चीज पता है। और फिर वनराज जानवी से कहता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाओ और उससे अपना ब्रेकअप कर लो। सरप्राइजिंगली जानवी भी ऐसी करती है और उससे अपना ब्रेकअप कर लेती है। और ये सब देखकर जानवी के पेरेंट्स काफी घबरा जाते हैं और तुरंत ही वनराज को घर से बाहर निकलने के लिए बोलते हैं, लेकिन वनराज वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। तभी कबीर उसका हाथ पकड़कर वहाँ से उसे बाहर निकालने लगता है। तभी जानवी कबीर से लड़ने लगती है और कहती है कि अंकल कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे। और जानवी अपने पिता को धक्का देने लगती है और उसका वर्ताव बिल्कुल पागल जैसा हो गया था। और जानवी कहती है कि अंकल जो भी कहेंगे वो मेरे लिए करना जरूरी है। और तभी वनराज कहता है कि मैंने जानवी के साथ काला जादू किया है, मैंने उसे हिप्नोटाइज कर दिया है, जैसा मैं कहूंगा वैसे ही जानवी करेगी। फिर वनराज कबीर को डैमेज दिखाने के लिए उसको उल्टी सीधी हरकतें करने के लिए कहता है। इनफैक्ट वो जानवी से रोने के लिए कहता है, हंसने के लिए कहता है, तो जानवी सब चीजें करती है और उसकी हरकतों को देखकर कबीर बहुत ही डर जाता है। तभी ज्योति उससे कहती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। फिर वनराज घर के सारे फोन टैबलेट वगैरह सब चीज मंगवा देता है और जानवी के हाथों सबको तुड़वा देता है और उसके बाद जानवी को चाय पत्ती तक खिला देता है और अपने पिता को थप्पड़ भी मरवाता है। वनराज जानवी को अपना पैर दबाते हुए कहता है कि मैं जानवी को अपने साथ ले आना चाहता हूँ। बेसिकली वनराज जानवी के पेरेंट्स से ये कहता है कि तुम मुझे इसको दान दे दो ताकि मैं इसको अपने साथ ले जा सकूं। वनराज चाहता तो जानवी को अपने साथ वैसे भी ले जा सकता था क्योंकि वनराज के वशीकरण में जानवी थी, लेकिन वनराज जानवी के पेरेंट्स से परमिशन लेना चाहता था क्योंकि अगर फ्यूचर में परमिशन नहीं होगी तो उसका वशीकरण टूट सकता है। जानवी के पेरेंट्स को बस इतना कहना था कि वो जानवी का आजीवन दान दे रहे हैं। तभी वनराज उनसे कहता है कि मेरे सामने जब कोई तड़पता है, गिड़गिड़ाता है तो मुझे बहुत ही मजा आता है। तभी वनराज जानवी को एक लात मारता है और उसके रिएक्शन में कबीर उससे लड़ने लगता है। वनराज जानवी से ध्रुव का सर फोड़ देना कहता है और वो वैसा ही करती है। और उसके अगले सीन में हम पुलिस को वहाँ पर आते हुए देखते हैं क्योंकि ज्योति वहाँ बार बार पुलिस को कॉल करती है। और तभी हम देखते हैं कि पुलिस के आने पर वनराज और कबीर ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि वो एक फैमिली और वो सब एक फ्रेंड्स हो। और ऐसा कबीर इसलिए कर रहा था क्योंकि जानवी को वो एक सिलेंडर पे बैठा देता है और उसके हाथ में माचिस दे देता है। यानी अगर कबीर और ज्योति अपना मुंह खोलते तो वो अपने गैस में आग लगा देती और सबके साथ वो खुद भी मर जाती। और ये लोग कुछ भी बोलकर पुलिस को घर से बाहर जाने के लिए बोल देते हैं, जिससे वनराज बहुत ही गुस्सा होता है और कबीर उसको बहुत सारे पैसे ऑफर करता है, लेकिन वो उसके सामने ही सारे पैसों में आग लगा देता है। तो इससे साफ पता चलता है कि वनराज को पैसा नहीं सिर्फ जानवी ही चाहिए थी। वनराज कहता है कि धन पाना, हवस और लालच ये सब बेकार की चीजें हैं और ये सब
मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ, इंसानों से बहुत ही आगे बढ़ चुका हूँ। और ये उमड़ा की रात मेरे लिए आई है। उमड़ा वो परछाई का काला हिस्सा है जहाँ की रोशनी की एक भी किरण नहीं पहुंच सकती है। और इसके बाद वनराज संस्कृत में कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, जिसको देखने के बाद ये लगता है कि कुछ घंटे में उसके पास सुप्रीम पावर्स होंगी। एंड देन इसके बाद वनराज जानवी से बहुत ही उल्टी सीधी हरकतें करवाता है, जैसे बिना रुके डांस करना, हंसते रहना, ऐसे बहुत सारी चीजें करवाता है। और यहाँ तक कि जानवी एक वक्त में तो अपने पैंट में सुसु भी कर देती है और ज्योति उसका पैंट वगैरह चेंज करती है। और इसी बीच ज्योति जानवी के हाथ से चाकू लेकर वनराज पर हमला कर देती है और यहाँ काफी हाथापाई शुरू हो जाती है, जहाँ पर वनराज और जानवी एक तरफ थे और ज्योति और कबीर एक तरफ। ध्यान रहे, ज्योति और कबीर जानवी पर हमला नहीं कर सकते थे और कबीर जानवी को बांध देता है और वनराज के ऊपर अटैक कर देता है। तभी वनराज जानवी से जोर जोर से हंसने के लिए कह देता है और जानवी जोर जोर से हंसने लगती है। ऐसे में ना चाह कर भी कबीर को वनराज को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसे ये भी पता रहता है कि अगर मैं वनराज को मार दूंगा तब भी जानवी ऐसी हंसते रहेगी और हंसते हंसते मर जाएगी। जहाँ पर वनराज अपने नेक्स्ट लेवल पर जाता है, जहाँ पर जानवी को ध्रुव को मारने के लिए कहता है। वनराज कैसा कहते ही जानवी ध्रुव को मारने चल देती है और पेरेंट्स जानवी को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। जानवी अपने पेरेंट्स को इमोशनली बेवकूफ बना करके ध्रुव को ढूंढने लगती है, लेकिन ध्रुव कहीं तो छुपा था। और एंड में जानवी को पता चल जाता है कि ध्रुव छत पे है। वो जाती है और उससे हाथापाई करके उसको नीचे फेंक देती है। पेरेंट्स जल्दी से ध्रुव के लिए नीचे आते हैं, लेकिन ध्रुव की हालत बहुत ही गंभीर थी और ना चाहकर भी ज्योति और कबीर जानवी का अर्पण कर देते हैं। और इसके बाद वनराज जानवी के साथ यहाँ से निकल लेता है और उसके जाते ही कबीर अपनी बीबी से कहता है कि तुम ध्रुव को हॉस्पिटल ले जाओ। और उसके बाद वो खुद जानवी की लोकेशन को ट्रैक करने लगता है। बेसिकली जब घर में हाथापाई हो रही थी और वनराज का पीछा करता है तो कबीर जानवी के फोन का लोकेशन ऑन कर देता है, जिससे उसको उसकी करंट लोकेशन पता लगते रहती है। और वहीं हम दूसरी तरफ वनराज को अपने अड्डे पे पहुंचते हुए देखते हैं, जहां वो कई लड़कियों को अपना वशीकरण का शिकार बनाकर वहां पर रखा हुआ था। और वो कहता है कि आज की रात वो जानवी और बाकी सब लड़कियों को आजाद कर देगा। और वनराज खुद को किसी रिचुअल की तरह तैयार करता है और तभी हम देखते हैं कि वनराज कुछ यज्ञ जैसा कुछ कर रहा है, जहाँ ये सभी लड़कियों को अग्निकुंड में खुदवाने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि कैसे भी कबीर उस जगह तक पहुंचता है, यानी कि उनका बलिदान देने वाला है। और वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां वहाँ का गार्ड कर रही होती है, जिनसे लड़के वो अग्निकुंड तक पहुंचता है। और वनराज कुछ देर के लिए अपना जादू टोना रोकता है और उसके बाद कबीर को कुछ लड़कियां घसीटते हुए वनराज के पास लेकर जाती हैं। और इस पॉइंट पर वनराज अपना प्लान बताता है। दरअसल ये सब करने के बाद वनराज की शक्ति इतनी बढ़ जाएंगी कि वो किसी से भी अपना नजर मिलाकर उसको अपने बस में कर पाएगा और उसे किसी को लड्डू या पेड़े खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी वनराज कहता है कि सब लोग भगवान के गुलाम है, लेकिन कुछ लोगों को छोड़कर, और मैं अब सबको अपने वश में करूंगा और सबका भगवान बन जाऊंगा। इमेजिनरी वनराज इस पूरी दुनिया को अपने वश में करना चाह रहा था। और फिर उसके बाद वनराज अपना फिर से अपना रिचुअल शुरू करता है, जहाँ वो काली कठपुतली आग के अंदर फेंक रहा था और लड़कियां धीरे धीरे आग की तरफ बढ़ रही थी। और इससे पहले वनराज अपनी आखिरी लाल वाली कठपुतली आग के अंदर फेंकता और उसके बाद सारी लड़कियां आग में कूदने वाली थी। और तभी कबीर आग वाली लकड़ी से वनराज के ऊपर हमला कर देता है और उसके बाद जैसे ही वनराज कुछ बोलता है उससे पहले वो उसकी जीभ काट देता है। कबीर वनराज की जीभ को आग में फेंक देता है और यहाँ सारी लड़कियां कबीर पर हमला बोल देती है। लेकिन तभी वनराज के पीछे से आवाज आती है कि तुम सभी पहले से नॉर्मल हो जाओ और मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। अब ये सुनती सारी लड़कियां रुक जाती हैं और आजाद हो जाती हैं। और अब यहाँ पे आता है कहानी में ट्विस्ट, जहाँ पर हम समझ पाते हैं कि इस पूरे इवेंट में कबीर अपने जेब में एक वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके रखता है। इनके फार्म हाउस पे एक ऐसा सिचुएशन आया था जहाँ वनराज इन्हें टॉन्ट करते हुए, मतलब चिढ़ाते हुए कह रहा था कि आपको क्या चाहिए, मैं सभी को आजाद कर दूं ताकि सब नॉर्मल हो जाए हमेशा के लिए। तो हाँ, इस ऑडियो को कबीर रिकॉर्ड कर अपने बेटे से मॉडिफाई करवाकर उसको ओरिजिनल बनवा देता है, जिससे वो भी प्ले कर सभी लड़कियों को आजाद कर देता है। जहाँ सभी लड़कियों के साथ जानवी बच गई थी और यहीं पे हमारी कहानी का एंड हो जाता है। और इसके बाद हम पुलिस को देख पाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर टोटल 108 लड़कियां थी। और 108 ही क्यों? क्योंकि 108 नंबर का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और यहीं हम अगले सीन में देखते हैं कि सभी लड़कियां अपने घर पर वापस जा चुकी हैं और अपने फैमिली से मिल रही हैं। और उसके बाद हम देख पाते हैं कि जानवी भी ठीक है और उसकी पूरी फैमिली बहुत ही हैप्पी है। और अब यहाँ से कहानी 1 साल बाद की आती है, जहाँ हम मूवी के स्टार्ट वाला सीन देखते हैं। जी हाँ, वही चूहा पकड़ने वाला सीन। और चूहा पकड़ने वाला और कोई नहीं, कबीर होता है, जहाँ वो जंगल के अंदर किसी गुफा के अंदर जाता है और वहीं हम वनराज को देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो वनराज को चाय पत्ती और चूहा खाने के लिए देता है और कुछ डायलॉग्स मारता है कि कैसे अपने पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और वहीं वो बच्चों के लिए भगवान होते हैं। और यहीं पर हमारी इस मूवी का एंड हो जाता है। ऐसी और एक्सप्लेनेशन मूवीज के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।